ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज हम ना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम मेंडल के कुछ लॉज हैं जो देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला लॉ जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो कोई मुझे बता सकता है इस लॉ के बारे में कि क्या है इस लॉ के अंदर? ऐसे मत करो, ये चैप्टर आप लोगों का हो रखा है। ऐसे मत बैठो कि आज पहली बार कुछ नया चल रहा है, और इवन इस चैप्टर का टेस्ट भी हो चुका है आप लोगों का। यस मैम। बोलो क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? मैम लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम तीन बातें करते हैं। कैरेक्टर्स होते हैं जो डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में अकर करते हैं, और डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स होता है एक मेंबर जो डोमिनेट कर देता है रिसेसिव पे। अच्छा ठीक है। ये लड़का पूरी रटी रटाई जो लिखी बात है ना उनको देख देख के बोल देता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यार क्या, कि कोई भी फैक्टर है। हमने जो मेंडल के बारे में बात की वो क्या, फैक्टर के बारे में बात की थी। मैंने आपको क्या बताया था, जो मेंडल का फैक्टर था उसको हमने क्या नाम दिया था, जीन। और जो जीन थे मैंने आपको बताया था वो दो डिस्क्रीट यूनिट से मिलके बने होते थे, यानी कि दो अलील से मिलके बने होते थे, है ना। दो डिस्क्रीट यूनिट है ये। ठीक है, तो दो डिस्क्रीट यूनिट से मिलके बने हैं। तो मेंडल ने हमें ये बताया था कि यार कौन से वाले यूनिट को मुझे डोमिनेट करना है, कौन से को नहीं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो एक यूनिट जो अपने आप को डोमिनेट कर देती है और दूसरा वाला जिसको जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो हो जाता है रिसेसिव। और ये हमेशा डिसिमिलर पेयर के अंदर ही होता है। अगर सिमिलर पेयर के अंदर होगा, लेट से कैपिटल टी, तो यहाँ पे डोमिनेंस वाली बात ही नहीं आती। अगर एक और सिमिलर पेयर है यहाँ पे भी डोमिनेंस वाली बात ही नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ जो शो होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस वो होगा डिसिमिलर पेयर के अंदर। ये चीज याद रखना, ठीक है। और इसका फिर वही है रेशियो, आपको पता है क्या आता है, 3:1। लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ही जो रेशियो आना चाहिए था कुछ अलग अलग, है ना। आपका फिनोटिपिक रेशियो जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था 1:2:1, बट ऐसा नहीं होता है। हमारा जो रेशियो आता है वो फिनोटिपिक क्या आता है, 3:1 आता है। पढ़ा था कल अपन ने रेशियो पुनेट स्क्वायर बॉक्स में, हाँ के ना। एम आई ऑडिबल? यस मैम। अरे तो बोला करो, ऐसे चुप हो जाते हो। तुम्हें कुछ समझ पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है ये बताओ। मैम मैं देखता हूँ कि कोई और बोलता है नहीं बोलता। ओ, ये भी टेस्ट कर रहा है। हाँ बेटा देख, गुप्ता है ना, कोई नहीं बोलने वाला यहाँ। ठीक है, कोई नहीं बोलने वाला। मेरे को तो लगता है यहाँ पे सत्यनारायण की कथा सुनने आ रहा है सब, आते हैं सुनते हैं चले जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इससे ज्यादा तो अपन फोर्स भी नहीं कर सकते ना किसी को। फिर आता है नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले मुझे ये बताओ सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है। लॉ तो छोड़ो एक तरफ, आप बताओ सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है। अलग करना। अलग अलग होना। तो यहाँ पे क्या अलग होना चाह रहा है? गेमेट। ठीक है, गैमेट तो अलग नहीं होना चाह रहा बेटा। गैमेट तो अलग ही होता है, मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है। बट उसके अंदर कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक एक करके जाएगी। जैसे देखो हम जब यहाँ तक गेमेट को अलग करते हैं ना तो उसमें ब्लेंडिंग शो नहीं होती है, इसको ही कहते हैं लेफ्ट सेग्रीगेशन। allele do not show blending। यहाँ पे ब्लेंडिंग का जो मतलब है वो आप ये मान लो कि जो कैरेक्टर है वो क्या हो जा रहे हैं, कुछ एक मिक्स रिजल्ट आता है। ठीक है, क्या आता है बेटा, एक मिक्स रिजल्ट आता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, सबसे पहला लॉ कौन सा था हमारा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा कौन सा लॉ है, सेकेंड लॉ। ठीक है,
समझ पड़ रही है बात? अब देखो जैसे क्या है, कोई भी अगर एक गैमीट है, एक गैमीट लेट्स से एक पेरेंट ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों से बच्चा एक एक ना अलील आता है, यानी कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को आगे पास ऑन करने की। जैसे एक गैमेट यहाँ आएगा तो एक गैमेट यहाँ आएगा और एक ये नया बनाएंगे, ठीक है? तो सब क्या करेंगे, इक्वली अपॉर्चुनिटी के साथ सेग्रीगेट करेंगे, यानी कि जब उनका गैमेट बनने का फॉर्मेशन शुरू होगा, ठीक है, तो जो अलील है इक्वली सबके पास जाएंगे, ठीक है? ये जो अलील है इक्वली जाएंगे सबके पास, ठीक है बच्चा पार्टी? इक्वली सेग्रीगेट करेंगे और इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। इंडिपेंडेंटली वाला मैं अभी आपको आगे चल के एक और लॉ आएगा उसके थ्रू समझाने वाली हूँ, ठीक है? यस मैम। तो इससे आपको ये समझ आया कि एक गैमेट के पास एक पेरेंट का सिर्फ एक ही अलील आएगा, एक साथ दो अलील नहीं आ सकते। तो सेग्रीगेशन का यही मतलब है कि एक पेरेंट का ना सिर्फ एक ही अलील आता है, दोनों अलील नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा जो जीन है उसके अंदर आपके दो अलील हो सकते हैं, तो एक अलील एक पेरेंट से आएगा और एक अलील एक पेरेंट से आएगा, बस इतनी सी कहानी है। और वो कब आ पाएगा, जब दोनों अलील अलग अलग हो जाएंगे पेरेंट्स के। लेट्स से मेल के पास दो अलील थे, वो अलग हुए और एक उसके बच्चे के पास गया, वही दूसरे पेरेंट का दो अलील अलग हुए और एक दूसरे बच्चे के पास आया, तो बच्चे के पास अब दो अलील आ चुके हैं, एक मम्मी से और एक पापा से। हाँ के ना? यस मैम। ठीक है, तो ये जो अलील है वो ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे, ये बोलता है सेग्रीगेशन डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ये रहा है ना? तो ये ब्लेंडिंग यहाँ पे क्या है, ये अभी अपन ना आगे जाके आपको मैं और अच्छे से समझाने वाली हूँ। बस अभी के लिए याद रखो कि मेंडल ने कह दिया था कि ये जो अलील है इससे ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, यानी कि जो बच्चा है वो या तो पापा जैसा है या मम्मी जैसा है, उनका मिक्स रिजल्ट नहीं है, ठीक है? पापा टॉल मम्मी डॉफ, तो उन दोनों का मिक्स, बीच की हाइट का कोई बच्चा नहीं आया है, उनका एक कॉम्बिनेशन नहीं आया है, यानी कि ब्लेंडिंग नहीं हुई है, या तो बच्चा बड़ा है या फिर बच्चा छोटा ही है। हाँ के ना? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा अब आया निगम? मैम लेट हो गया, हाँ, सामान लेने गया था। बाढ़ में तो नहीं डूब गए तुम? नो मैम, बस बाहर तो आ रही है, भाई कॉलेज से आया तो बता रहा था। ठीक है ठीक है, तो देखो ये बस सेग्रीगेशन के बारे में इतना था। मेंडल ने कह दिया कि सेग्रीगेशन होते वक्त हमारे ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, बट यार पूरी दुनिया में ऐसा नहीं चल रहा था, थोड़े से ना क्या हो रहे थे बच्चा, एक्सेप्शन आ रहे थे, तो उन्हीं एक्सेप्शन को हम क्या करने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो उसी से हमारे नेक्स्ट जो मैं आपको लॉज बताने जा रही हूँ वो यहीं से आए। जैसे कि पहला लॉ जो है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है? अब चलो तुम में से ही कोई मुझे बताएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, बताओ। पहली बार नहीं हो रहा ये लेक्चर। अंदर मैम ब्लेंडिंग हो जाती है। हाँ, ब्लेंडिंग हो जाती है मतलब क्या है, मतलब मैंने आपको चलो बोल दिया इनकम्प्लीट मैम डोमिनेंस। बता रहे हैं। ये समझो आप हो टीचर, मैं हूँ स्टूडेंट, मुझे समझाओ, मुझे नहीं आता। बताऊं मैं? हाँ निगम मैम, बताएगा, एक है ना- गुप्ता शांत निगम बताएगा। मैम मैं हिताची हूँ। मैम मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अगर कोई दो डोमिनेंट जैसे मैम दो कैरेक्टर को अगर क्रॉसिंग कराएं तो मैम नया इंडिविजुअल बन जाए या फिर नया कोई उसमें वेरिएशन आ जाए, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। ये तो अपने रिजल्ट बताया, प्रोसेस बताया, कंक्लूड करो ना कि है क्या, ये क्यों हुआ ऐसा? मैम शायद मैम दोनों में से कोई भी जीन मैम डोमिनेंट नहीं रहता, उसके अलावा कोई दूसरा ही मतलब जीन आ जाता है जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाती है। दूसरा नहीं आता ये, देखो यहाँ पे ना मैं आपको दो मैं चीजें बताऊँ? बताऊंगी। एक इनकम, वैसे मेरे को समझ आ गया कि आप लोगों को पता है ना? देखो एक यहाँ पे अपन पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक पढ़ेंगे को। इनकम्प्लीट मतलब आधा, अधूरा। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट से दो पेरेंट है, ठीक है? एक पेरेंट ये रहा और एक पेरेंट ये रहा। मैंने यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग
रेड फ्लावर लिया है, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी कैपिटल आर से। फिर मैंने यहाँ पे लिया है ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर, वाइट, ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर, ठीक है, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी स्मॉल आर से। रेड फ्लावर इज डोमिनेंट वाला या व्हाइट वाला इज रिसेसिव वाला, ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे कैपिटल आर डोमिनेंट है, ऐसा बोल दो, नहीं, यहाँ पे स्मॉल आर रिसेसिव है। हमारी साइकोलॉजी में तो यही बैठा होता है, हम देख के तो यही सोचते हैं, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैम कैसा होता है वो आप बताइए। तो बच्चा होता कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ना कैपिटल आर डोमिनेंट है, ना यहाँ पे स्मॉल आर डोमिनेंट है, यहाँ पे दोनों अच्छे से कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं एक साथ, दोनों एक दूसरे की सुनते हैं, ना रेड वाला बोलता है मैं डोमिनेंट होऊंगा, ना व्हाइट वाला बोलता है मैं डोमिनेंट होऊंगा। तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलता है, एक यहाँ से आता है और एक यहाँ से आता है, और ये बन जाता है कैपिटल आर स्मॉल आर। जीनोटिपिक रेशियो तो वही है डोमिनेंस वाले के अकॉर्डिंग, बट अगर फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे हम देखें, फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक हम देखें, तो ये हो जाता है पिंक कलर। मेंडल के जो पुराने लॉज हैं डोमिनेंस वगैरह, उसके हिसाब से कौन सा कलर होना चाहिए था, जो डोमिनेंट है। बेटा कौन सा कलर होना चाहिए था, रेड। मेरे को एक एक का आंसर चाहिए, ये मेरे को आंसर चाहिए, मेंडल का कौन के हिसाब से कौन सा कलर होना चाहिए था, रेड होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो डोमिनेंट होता, पर यहाँ पे ना रेड डोमिनेंट है ना व्हाइट डोमिनेंट है, तो उनका एक कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो वो होता है एक पिंक कलर। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो मेंडल का देखो, मेंडल का मैंने आपको जब क्रॉस करवाया था तो मैंने आपको बोला था जीनोटिपिक जो रेशियो है वो कितना होता है, बोलो, जीनोटिपिक 3:1 और उसमें डायरेक्ट क्रॉस में 9:3:1। 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, इसमें हम 3:1 3:1 होता है। ये मेंडल का था, और ये किस हिसाब से उन्होंने दिया था कि भैया एक जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। अब यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट नहीं होता है, तो उस केस में क्या है बेटा, इनका जीनोटिपिक रेशियो तो भैया सेम ही रहेगा, है ना, 1:2:1, पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो डेविएट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये रेड नहीं है, अब ये पिंक हो चुका है, तो वो हो जाता है 1:2:1, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया उसके लिए मैं पुनेट स्क्वायर भी बना देती हूँ, अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो एक बार फिर से देखो। एक पेरेंट है कैपिटल आर और एक है स्मॉल आर। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको क्रॉस करा रही हूँ बच्चा, है ना, ठीक है। रिजल्ट इज F1 जनरेशन में क्या आएगा, ये आ गया पिंक फ्लावर, ठीक है। अब इसको मेरे को सेल्फ क्रॉस कराऊंगी, क्या कराऊंगी, सेल्फ क्रॉस कराऊंगी। तो सेल्फ क्रॉस कराने पे ये इसी पेज पे सही है ना, नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत तो नहीं है, सही है मैम, इसी पे देखो RR मूवी देखी आपने, यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ मुझे बढ़िया लगी थी वो मूवी, ठीक है। चलो मैं तो आदमी देखता ही नहीं। देखो अभी आपको रेशियो दिख रहा है, यहाँ पे RR, यहाँ पे RR, और यहाँ पे सॉरी ये R हो गया, ये RR, तो ये है 1, ये है 2 और ये है 1। जीनोटिपिक रेशियो तो वही रहा। फिनोटिपिक ये वाला तो क्या है बेटा, रेड ही है ना, तो इसलिए 1 लिख दिया। पर ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, ये यहाँ पे पिंक है, इसीलिए ये 2 होगा।
अगर ये रेड होता तो ये 3:1 का रेशो आ जाता, हाँ के ना? यस मैम। अभी क्योंकि ये रेड नहीं है, ये पिंक है, इसीलिए हमने ये वाला रिजल्ट किया। इसीलिए हम बोलते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटिपिक रेशो है वो क्या हो जाता है, मेंडल वाले रेशो से डेविएट हो जाता है। समझ पड़ा? देख लो, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो। मैम जो 1 है वो वाइट है ना? क्या बेटा? मैम जो लास्ट मैम वाला रेशो 1 है वो तो वाइट ये है ना? कैसा है? लास्ट white है। वाला जो 1 है वो मैम जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक में रेशो में जो लास्ट वाला बन है वो व्हाइट फ्लावर के लिए है। ये हाँ हाँ बेटा, ये व्हाइट वाले के लिए है ना? स्मॉलर स्मॉलर देखो ना, ये यहाँ पे मैंने आपको लिखा है ना व्हाइट फ्लावर। ठीक है ऋषभ? ऋषभ, इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे को डोमिनेंस। को का मतलब बताओ पहले मुझे। को का दोनों। मतलब क्या होता है? वेरी गुड। इसका मतलब दोनों या फिर साथ में। अभी तक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, दोनों पेरेंट ही डोमिनेट नहीं करते थे, दोनों बहुत ही शांत प्यार से रहने वाले थे। अभी को डोमिनेंट, को मतलब या तो दोनों ही डोमिनेंट हो जाते हैं, बोथ पेरेंट। तो अब दोनों डोमिनेंट हो जाते हैं तो यहाँ पे भी डोमिनेंट रिसेसिव वाला कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ पे इस चक्कर में क्या होता है कि दोनों ही डोमिनेंट हो जा रहे हैं, उसकी वजह से एक नया वापस से क्या आ जाता है, कॉम्बिनेशन आ जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग। आपके अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग चलती है ना, वो बेटा क्या है, ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको ABO ब्लड ग्रुपिंग समझाती हूँ। देखो, हमारी बॉडी में ABO ब्लड ग्रुपिंग जो होती है वो एक जीन कंट्रोल करता है, उसका नाम है जीन आई। कौन सा? जीन आई। तो अब जीन आई के, वैसे हमेशा कोई भी एक जीन होता है, उसके कितने अलील होते हैं? 2। 2 अलील होते हैं। मैम 2। पर यहाँ पे कितने अलील होते हैं जीन आई के? 3 अलील होते हैं। उसका नाम होता है IA, IB और I0। ठीक है, या फिर सीधा आई लिख दो, है ना? 3 अलील होते हैं यहाँ पे एक जीन के। ठीक है, तो अब कहानी पता है क्या चलती है कि ये तीनों अलग अलग रिजल्ट शो करता है, जिसके अंदर से हम मानते हैं IA वाला जो है वो डोमिनेंट होता है, IB वाला भी डोमिनेंट होता है, और जो I वाला होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। ठीक है बच्चा पार्टी? तो अब क्या होता है, इन तीनों के कुछ कुछ कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी में बनते हैं और एक अलग अलग रिजल्ट शो करते हैं। ठीक है, कोई किसी पे डोमिनेंट हो जाता है, कोई किसी पे रिसेसिव हो जाता है, कभी कभार दोनों ही साथ में डोमिनेंट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो मैं आपके सामने अभी एक टेबल बनाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं टेबल जब बना दूं, आप मुझे बताते जाना कि कितने फिनोटाइप बने हैं और कितने जीनोटाइप बने हैं। ये आप मुझे बताओगे, गुप्ता मुझे बिल्कुल भी नहीं बताएगा और निगम मुझे बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ठीक है, ओके। चलो। जैसे कि अगर मैंने तीनों जीन लिए IA, IB और I, तो अब मैं आपके सामने टेबल बनाती हूँ। जैसे अलील फ्रॉम पेरेंट 1। बेटा क्योंकि रिवीजन है तो आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर की सबसे, और अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बिंदास बोलो कि मैम नहीं आ रहा है, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना? यहाँ पे आएगा जीनोटाइप और यहाँ पे आएगा ब्लड ग्रुप। चलो, लेट से एक अलील था
IA, इसके पास भी IA, तो इन दोनों का कंबाइन करके जीनोटाइप बन गया IA और IA। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया बेटा? ए ब्लड A ग्रुप हो blood गया। क्यों मैंने क्या बोला? निगम नहीं बोलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए और ए, तो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे IA और IB, तो यहाँ पे जीनोटाइप हो गया IA और IB। ब्लड ग्रुप यहाँ पे जो होगा बेटा वो क्या होगा? यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। क्या हो जाएगा? AB। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A भी डोमिनेंट है और B भी डोमिनेंट है, तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए AB ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ डोमिनेंस, को डोमिनेंस। आपसे पूछा जाए AB और ब्लड ग्रुप में भी कौन सा आपका जो ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, C ब्लड, O ब्लड ग्रुप, कौन सा को डोमिनेंस का एग्जांपल है? आपको बोलना है AB। ठीक है बच्चा पार्टी? yes मैम। Yes, ma'am. फिर आएगा IA और I, इसके अंदर जो बनेगा IA और I, तो जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? A blood A ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये A जो है वो क्या है? डोमिनेंट, और जो स्मॉल I है वो है रिसेसिव, तो रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा IB और IA, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? IA AB और IB सेम, तो ब्लड ग्रुप वापस से क्या बन गया? AB बन गया। AB कोडोमिनेंस। हाँ, ये भी कोडोमिनेंस है। अब जो नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है वो है IB और यहाँ से IB, तो ब्लड ग्रुप हो गया IB IB। क्या हुआ ब्लड ग्रुप? Ma'am, B। B ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब हमारा है IB और I, तो यहाँ पे हो गया IB और I। बताओ ब्लड ग्रुप क्या होगा? B blood group। B ब्लड ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि I जो है वो है रिसेसिव और IB क्या है? डोमिनेंट। अब है हमारा I और I, तो ब्लड ग्रुप हो गया II। अब बताओ क्या होगा ब्लड ग्रुप? ओ यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेस करने के लिए है ही नहीं, कोई भी डोमिनेंट वाला है ही। तो अब आप देख लो कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बने हैं, अलग अलग फिनोटाइप बने हैं और अलग अलग जीनोटाइप बने हैं। तो कृपया करके मुझे बताओ कि कितने फिनोटाइप है और कितने जीनोटाइप है। मैं बताऊं मैम? हाँ बताओ। मैम फिनोटाइप 4 है और जीनोटाइप 6। गुड। मैं आपने शुभम को मेरे को मना किया था बताने, शुभम ने बता दी। शुभम को मना नहीं किया था मैंने, अच्छा शिवम को। हाँ, फिनोटाइप 4 है और जीनोटाइप 6 है। तो देखो बेटा कैसे है ये फिनोटाइप, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। तो एक फिनोटाइप A, एक दूसरा ये। अब A तो हो चुका है तो इसको काटो, ये भी A भी हो चुका है, इसको काटो। तीसरा ये रहा, इसको काटो, B काउंट कर लिया, और चौथा ये रहा। तो कितने फिनोटाइप आ चुके हैं हमारे पास? 4 फिनोटाइप आ चुके हैं, यानी कि कितने ब्लड ग्रुप आ चुके हैं हमारे पास? 4 ब्लड ग्रुप। कोई आपसे पूछे कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, तो आपको बोलना 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है भाई, ठीक है। A B AB और O। फिर उसके अंदर तो वेरिएशन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो RH के बेसिस पे है ना। RH प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है। यस अब जीनोटाइप है, देखो जीनोटाइप अलग अलग तरीके के। एक ये रहा IA, ठीक है। फिर एक हो गया IA IB, फिर एक IA और एक I। ये IA IB ये आ चुका, इसको काट दो। फिर एक आ गया IB और IB, फिर एक हो गया IB और I, और एक हो गया II, ठीक है। तो ये 6 तरह के आपको जीनोटाइप अलग अलग दिख चुके हैं। यस यस तो आपको ना जीनोटाइप और फिनोटाइप बहुत ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना। जीनोटाइप जब भी हम बात कर रहे हैं अलील के रेफरेंस में, कि कैसे कैसे 2 अलील है, वो कितने अलग है, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, ये सारी जब हम बातें करेंगे वो होता है हमारा जीनोटाइप।
और जब भी हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे कि भैया हमें ना फालतू बातें ना करके रिजल्ट बता दो, टॉल है, डॉफ है, क्या डोमिनेंट वाला आया है, को डोमिनेंट वाला आया है, इनकम्प्लीट आया है, ए रिजल्ट है, ए बी रिजल्ट है, ओ दैट इज फिनोटाइप। ठीक है, Yes, ma'am. इसमें किसी को Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन है तो पूछो, पहले ध्यान से देख लो, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। No, ma'am. कोई confusion नहीं है. ठीक है, आगे बढ़े फिर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या सिर्फ दो ही बच्चे हैं क्या क्लास में? एक शिवम और एक निगम, Yes, Yes. ma'am. और ना मैम भी है। स्नेहा कभी कभार आ जाती है, इताची को भी आई कंसिडर कभी कभार, है ना। गुप्ता, इताची, स्नेहा, निगम, उसके अलावा कौन है? अच्छा मोहित, अच्छा मोहित को आई थॉट, मैं एक बार शुरू में कंफ्यूज हो गई उससे, निगम से। चलो, ये पूरा आपको कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस अच्छे से आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, इसमें किसी को भी अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब मुझे आप बताओ, एक जीन था, दो अलील कंट्रोल कर रहे थे उसे, है ना। तो अब अगर दो अलील कंट्रोल कर रहे, सॉरी तीन अलील कंट्रोल कर रहे थे, और हम अभी तक ये देखते हैं कि एक जीन में दो ही अलील हो सकते हैं, और ये फैक्ट है। किसी भी इंसान के अंदर, अगर एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर बात करोगे, लेट से हमने बात करी निगम के अंदर, तो निगम के अंदर बेटा सिर्फ दो ही अलील हो सकते हैं कोई भी एक जीन के अंदर, है ना। हमने बात करी किसके बाद, शिवम के बारे में बात करी, तो इसके अंदर भी, इसके अंदर जो जीन है सिर्फ दो अलील होंगे। ठीक है, सौरभ की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर भी क्या होंगे, दो अलील होंगे। स्नेहा की बात करते हैं तो कितने अलील होंगे, दो अलील होंगे। राजू की बात करते हैं तो कितने अलील होंगे, दो अलील होंगे। मनोज की बात करते हैं, अरे यार फिर ये तो ऐसे मनोज ही नाम था ना, पर ये मनोज और निगम सेम ही है ना। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, तो हम सबके बारे में क्या बात कर रहे हैं, दो 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 अलील के बारे में बात कर रहे हैं, पर यहाँ तो मैम तीन अलील थे। तो बेटा बात ऐसी है, यहाँ पे जो तीन अलील है, आई ए, आई बी और आई, ये तीनों आपकी मिला के सबकी पॉपुलेशन में फाइंड किए जा सकते हैं, कि आपकी सबकी पॉपुलेशन में बोले कि राजू, निगम, शिवम, सौरभ, स्नेहा, सबके मिला के हमें तीन अलील मिलते हैं, कि आपके अंदर ये हो सकता है, आपके अंदर ये, आपके अंदर ये, आपके अंदर ये, आपके अंदर ये। पर एक इंसान के अंदर या तो ए मिलेगा, कॉम्बिनेशन ए आई का मिलेगा, बी आई का मिलेगा, बी ए का मिलेगा, वॉटएवर, है ना। सिर्फ दो अलील के कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, इससे ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल सकते। तो हम जब इंसान के बारे में बात करते हैं पर्टिकुलर, तब एक के उस इंसान के अंदर दो अलील होते हैं। वहीं अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो एक पॉपुलेशन के अंदर कितने अलील होते हैं, हम तीन अलील या मल्टीपल अलील के बारे में बात कर देते हैं। तो जहां पे भी दो से ज्यादा अलील होते हैं, ठीक है बच्चा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल अलीलिज्म। क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलीलिज्म। और ये जो मल्टीपल अलीलिज्म है, ये हम सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन में स्टडी कर सकते हैं, हम एक इंडिविजुअल में मल्टीपल एलिलिज्म कभी भी स्टडी नहीं कर सकते, नेवर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन No, ma'am. है तो बोलो। No, No, ma'am. ma'am. हाँ, तो अब शुरू करते हैं हम हमारी कहानी, विच इज डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। देखो आज अपनी क्लास में वो नहीं आया ना, एक वो कल बच्चा आया था आर्यन,
मेरे को पता था आज उसके लिए इतना वो फास्ट कल अपन है ना, एक ही क्लास के अंदर इतना सारा पढ़ लिया था ना, लिटरली इतना सारा पढ़ लिया था ना कि बेचारा बच्चा सोचा होगा ये तो ओवरडोज हो गया। मैं तो 10th का था, इसमें क्या ओवरडोज होगा। ये सब 10th में भी था तुम्हारे? यस मैम, बस जिन मैं ब्लड ग्रुप वाला नहीं, सब पूरा 10th का ही है। शर्म आ जानी चाहिए तुम लोगों को फिर भी कि तुम फिर भी जवाब नहीं दे पा रहे हो। मैम दिया तो जवाब। मैम दे तो रहे हैं। कि जिसमें मैं तुम्हें सेकंड टाइम रिवाइज करवा रही हूँ, किसी भी बैच में ना रिवाइज नहीं होगा, सिलेबस होगा खत्म अपने रास्ते अपने अपने रास्ते सब। मैं तुम्हें सेकंड टाइम रिवाइज भी करवा रही हूँ और फिर हो सका तो मैं तुम्हें सेकंड टाइम रिवीजन करवाने के बाद फिर दूसरी चीजें भी करवा दूंगी, ठीक है? तो मतलब तुम तब भी जवाब नहीं दोगे ना, फिर तो तुम्हारे को सच में बाढ़ में बह जाना चाहिए, ठीक है? मैम जवाब दे तो रहे हैं। चलो एक बात बतानी थी, मैं भूल चुकी यार। मैम डायहाइब्रिड क्रॉस, हाँ डायहाइब्रिड क्रॉस करवाना था ना आप? अरे वो तो पढ़ाने का तो मुझे पता है, आई नो कि डाई हाइब्रिड पढ़ा रही थी मैं, बट मेरे को मैम कुछ एक ही इन्फॉर्मेशन भी कैरेक्टर। प्रोवाइड करनी थी। चलो कोई ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? तो यार डाई हाइब्रिड क्रॉस देखने से पहले मैंने आपको कल भी बता दिया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेते हैं, ठीक है? हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेंगे। अब दो कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने पी प्लांट के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ले लिया सीड, ले लिया सीड है, उसके अंदर हमने ले लिया येलो कलर, उसका कलर भी ले रहे हैं और उसका क्या ले रहे हैं, साथ में शेप भी ले रहे हैं। तो उससे शेप लिया तो मैंने राउंड शेप। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर आ गए, दो कैरेक्टर। तो दिस इज डाई हाइब्रिड। अभी तक हम एक एक कैरेक्टर के बारे में क्रॉस करा रहे थे, या तो टॉल करा दिया, डॉफ करा दिया, एक एक कैरेक्टर। अभी देखो दो कैरेक्टर आ चुके हैं, है ना? तो पेरेंट्स के बीच में दो कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाएंगे। अभी ग्रीन कलर एंड राउंड की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिंकल्ड शेप। अभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं येलो कलर को यहाँ पे कैपिटल आर से और राउंड को कैपिटल आर से, ठीक है? ग्रीन कलर को स्मॉल वाई से और रिंकल को स्मॉल आर से, ठीक है? या फिर मैं बोलूं कि ये जो येलो कलर है, अगर सिंगल सिंगल ट्रेड जब हम लिखते हैं, अगर मेरे को येलो कलर लिखना है, ऐसे टॉल को लिखना था तो मैंने सिर्फ टी नहीं लिखा था ना, कैपिटल टी लिखा था। तो येलो को लिखेंगे कैपिटल वाई और राउंड को लिखेंगे कैपिटल आर। ग्रीन को लिखेंगे स्मॉल वाई और रिंकल को स्मॉल आर। तो अब आपने सीधा बोल दिया, मैंने जैसे यहाँ पे सीधा लिख दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये कैसे आया, चलो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, है ना? इसी के अंदर आपका क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहीं पे मैं करा दे रही हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो मुझे ये बताओ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से सबसे पहले तो आप क्या समझते हो, मैं बाद में बताऊंगी आपको, बोलो। दोनों ट्रेड इसमें इंटरमिक्स नहीं होते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है ना, वो रिवर्सिबल होता है। अच्छा और और बोलिए। जो जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसका रेशियो निकलता है 3:1, ठीक है? और जब यही डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसका रेशियो निकलता है 9:3:3:1। जब हम उन दोनों को अलग करते हैं ना तो रेशियो 3:1 ही निकलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं वो इंटरमिक्स नहीं होते हैं। चलो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी वो एक अलग थी, मेरा क्वेश्चन अलग था। बात ऐसी है, मेरा क्वेश्चन था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था। इंडिपेंडेंट मतलब, हाँ बोलो। हम यही तो होता है कि दोनों जो कैरेक्टर है वो अपने आप को शो कर दें। तो इसमें जो मैंने बोला शो ही तो कर रहे हैं। मैम मैं बताती हूँ, देखो इंडिपेंडेंट का आपको मतलब पता है, असॉर्ट मतलब आगे जाके सेग्रीगेट करना, मतलब कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सब अपने आप जाके एक नया कॉम्बिनेशन बनेंगे और वो किसी के भी साथ बना सकते हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंटली कि मैं तेरे पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, कोई भी अलील किसी पे डिपेंडेंट नहीं है,
कोई भी अलील किसी के साथ कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना सकता है और उन्हीं की कॉम्बिनेशन की वजह से नए रिजल्ट्स मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेट्स से ये आपको ये जो दिख रहा है ना, यह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही एक रिजल्ट है। जैसे लेट्स से मानो ये कैपिटल वाई किसके साथ एक रिजल्ट कंबाइन कर रहा है, इसके साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। ये कैपिटल वाई इसके साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, समझ पड़ा। तो यहां से क्या रिजल्ट आया, वाई। ये कैपिटल आर किसके साथ कंबाइन कर रहा है, इसके साथ, और ये इसके साथ। यहां से क्या रिजल्ट आया, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, समझ पड़ा ये बात। अब ना मैं इसको आपको एक पुनेट स्क्वायर के थ्रू समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ से कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैपिटल, रुको यार, चलो पहले पुनेट स्क्वायर कर लेते हैं इनका, है ना। अब ये हमारे पेरेंट्स थे, मैंने जो लिखा वो यहाँ पे भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये पेरेंट 1 पेरेंट 2, इनको मैंने क्रॉस कराया, ये है, ये तो यही है, ठीक है। ये कैसे आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो समझ आ गया ना, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, यस मैम। ठीक है। तो अब इनको मैं क्रॉस करा रही हूँ तो रिजल्ट आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाँ के ना, यस मैम। ये क्लियर है ना सबको। अगर हम ऐसे भी क्रॉस नहीं कराते तो भी हम देखो, ये आर है ना, इसके साथ कंबाइन करेगा एक, सॉरी वाई के साथ एक बार, और एक बार इस वाई के साथ, यानी एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा, एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। फिर एक बार और जो स्मॉल आर है, एक बार स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ और एक बार स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। ये चार ही पॉसिबिलिटीज बन रही है। यस इन चार पॉसिबिलिटीज के अलावा कुछ दिख रहा है, 1 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटीज ही बन सकती है बस, ठीक है। यस मैम। यस। चलो, तो ये है हमारा F1 जनरेशन। क्या है बेटा, ये F1 जनरेशन। अब इसका मैं क्या बना देती हूँ, पुनेट स्क्वायर, बहुत बड़ा बनेगा इसका पुनेट स्क्वायर। यस मैम 16 कॉलम बनेगी। यहाँ पे आ पाएगा ये, आ आ जाएगा, जाएगा। ठीक है। तो ये है, अब इसके लिए मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे ये लिख दिए मैंने 1 2 3 4 Yes. पॉसिबिलिटीज। तो चारों पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे डाले, आर वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम एज इट इज यहीं पे। समझ पड़ा बात, यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन। अब क्रॉस करवाना शुरू करते हैं, देखो मेरे को तो ये बेस्ट पार्ट लगता है, पता है। समझ आ रहा है ना ये आपको, मैं कैसे लिख रही हूँ ये। यस मैम। यस मैम। कोई है ऐसा जिसको नहीं पता ये है तो बता दो, कंफ्यूजन मत रखो, यहाँ सीखने आए हो तुम, नहीं आता तो बिंदास बोलो। ये देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन बने, तो यहाँ पे देखो ये बन गया राउंड येलो, ये भी क्या है राउंड येलो, ये भी क्या है राउंड येलो, ये भी क्या है राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ठीक है। और क्या है राउंड येलो, ये रहा राउंड येलो, ये रहा राउंड येलो, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, और कहीं है राउंड येलो। नो मैम 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैम ज्यादा हो गए। 10 कैसे बन गए, एक मैंने कुछ गलत लिखा है, 4 5 6 7 8 9। फिगर आउट द प्रॉब्लम कि मैंने कहाँ पे क्या किया।
मैम राउंड ग्रीन को आपने वो कर दिया, कहाँ पे ये किया? स्मॉल वाई यही वाला यहाँ पे कर्सर है, स्मॉल वाई होगा। राइट राइट राइट, गुड 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 गुड। चलो, खुश कर दिया सब बच्चे ने मेरे को, है ना? तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा कितने हो गए ये राउंड येलो? 9 हो गए, 9। ठीक है। अब हम पढ़ करते हैं ये रहा, हट ये क्या है हटिए बोलो? ये ये राउंड मत ग्रीन। वही चलता। कितनी बार कह दिया तेरे को क्या बेटा? इसको? मैम गलती से माइक ओपन छोड़ दिया इसने। अरे अरे शांत बैठ जाओ, तुम सारे के सारे शांत बैठ जाओ, ठीक है। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्विंकल। ग्रीन कलर। हो गया तो फिर खाए ना खाएगी। बेटा किसी का माइक चालू है, बंद करो, पीछे से आवाज आ रही है। ग्रीन येलो क्या है? ग्रीन और ये येलो, हाँ कि ना? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, ग्रीन येलो और ग्रीन येलो, 3 ग्रीन येलो आ गए। यस मैम। अब हम आते हैं एक और किसी पे, दैट इज ये वाला ले लेते हैं, कैपिटल आर वाला। कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है? राउंड को। और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? येलो। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, 3 आ गए। और एक जो सारे के सारे डॉफ हैं मैम वो सिर्फ एक ही है। मैम ये मैम स्मॉल वाई Round येलो का green नहीं करेगा। राउंड क्या ग्रीन। बेटा? स्मॉल वाई मैम मैम ये ग्रीन को 3 करेगा। एक एक करके बोलो। स्मॉल वाई, ग्रीन को करेगा हाँ ग्रीन को कर रहा है। हाँ, स्मॉल वाई ग्रीन को करेगा, कैपिटल वाई येलो को करेगा, कैपिटल आर राउंड को करेगा, स्मॉल आर। मैम जो बाद वाले आपने 3 बताए थे ना वो ना राउंड ग्रीन है। हाँ यस मैम। अरे तो इतना सारा आर आर वाई वाई चल रहा है तो ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब आप ये समझ जाओ 9:3:3:1 रेशो है, ठीक है। यस मैम। समझ गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ये कौन सी है? F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो ये 9:3:3:1 हमारा क्या है? जीनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो। हाँ, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो जो है वो आया है 9:3:3:1। अब बात करते हैं हम जीनोटिपिक रेशियो की। यहाँ पे जो जीनोटिपिक रेशियो है वो तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। एक आपको जो नाम है ना वो याद करना पड़ मैम जाएगा। याद किसी था वो तो आसान है इसको। मैम याद है। याद है? यस मैम। मैम कर दिया था। अच्छी बात है, चलो। 1:2, मैम 2:2। रटना ये बोला है मैम, रट लिया रटना नहीं है मैम। ऐसे उसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उसका जीनोटिपिक होता है ना, उसकी दोनों से मैम वो करवा दो मल्टीप्लाई, वो आएगा क्रॉस। ठीक है, देखो ये आपको जो दिख रहा है ना जीनोटिपिक रेशियो बच्चा पार्टी, ये आपको याद करना होगा। और ये देखो कैसे है, ये अपन ने ये जो टेबल बनाई है ना, इसी टेबल से ही अपना जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है कि यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये जीनोटाइप अलग है, ये जीनोटाइप अलग है। भले इन दोनों का फिनोटाइप सेम है पर इन दोनों का जीनोटाइप अलग है। भले इसका और इसका फिनोटाइप सेम है पर इनका क्या है? जीनोटाइप अलग है। इसीलिए इसका जीनोटाइप इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये है हमारे डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो और ये है हमारा जीनोटिपिक रेशियो। मैम इसका रेशो तो ये होता है ना मैम, इसका ये होता है 1:2:1:2:4:2:1:1। मैंने क्या लिखा बेटा? मैं आपने इधर कर दिया ना 4 के इधर 1, 1 इधर आएगा। नहीं बेटा, यही होता है इसका रेशियो, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। 4 4 8। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो यही होता है, ठीक है।
चलो आगे बढ़े। यस मैम। चलो तो अब ना देखो इसके अंदर क्या कहानी है। ये पूरा आपका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। डाई हाइब्रिड क्या हो चुका है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। मोनो हाइब्रिड में किसी को कोई कंफ्यूजन आया है? डाई नो हाइब्रिड में मैम। किसी को आया है? नो मैम। नहीं आया, ठीक है। तो आगे बढ़े। यस मैम। चलो अच्छा, अभी मुझे बताओ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? मैम इसमें ये है ना कि एक कोई भी नहीं कैरेक्टर गुप्ता मेरे को नहीं सुनना, नहीं गुप्ता मुझे नहीं सुनना आपसे, कोई और बताओ मुझे। मोहित, नोमन, राजू, सौरभ, हिताची और स्नेहा। मैम एक बात और, मैम हाँ गुप्ता। मैम कोई क्लास के लिए कुछ और नाम रख सकते हैं? क्लास के लिए कोई और सा नाम, कोई निकनेम? दूसरा टाइम। मैम नेम, मैम शिवमी बोल दिया करो आप, इटाची कर दिया करो उसको। अच्छा आपको गुप्ता ना बोलूं ऐसा? यस मैम। अच्छा ठीक है, आपको शिवम बोल दूंगी, उसको हिताची बोल दूंगी। यस मैम, उसने नेम इसलिए चेंज किया था अपना। ऐसा इतना सोचते हो तुम लोग? मैम क्लासमेट है, दोस्त है मेरा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है शिवम। अब मुझे ये बताओ, आपके अलावा कोई मुझे बता सकता है कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया यार इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो अगर आप आंसर नहीं दोगे ऐसे तो कैसे काम चलेगा? बोलो व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैम पहले बोल तो दिया था। नहीं मुझे वापस से जानना है, बोला तो किसी ने नहीं था, सिर्फ गुप्ता ने बोला था, जो कि एक अलग रेफरेंस में बात करी थी। एक्सप्लेन है वो ना, मैंने शिवम बोला ने भी था। नहीं किया था। ठीक है, तो बेटा अभी मैंने जैसा कि बताया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि हर एक जो अलील है वो इंडिपेंडेंटली आगे जाके सेग्रीगेट करेगा। कोई भी अलील कोई भी दूसरे अलील पे डिपेंडेंट नहीं होगा और उसकी वजह से वो एक नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए रेडी होता है, जिसकी वजह से आप देखो इतने सारे के सारे कॉम्बिनेशन, आपको इतना वाइड वैरायटी ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशो मिलता है। ठीक है, समझ पड़ा? यस मैम। बेटा इतनी बार बोलने के बाद भी आप लोगों को तो नहीं आ रहा, ऐसे कैसे काम चलेगा, बोला करो। ठीक है, तो इसके बाद हम शुरू करते यस हैं क्या, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वो एक नया टॉपिक है, वो फिर कंटिन्यू होगा, तो उसको फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, अदरवाइज फिर अपन क्लास खत्म करते हैं ये वाला। ठीक है, मैम अटेंडेंस। हाँ वो तो मैं करवाऊंगी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। और मे बी नेक्स्ट क्लास में या तो अपन फिर क्वेश्चंस भी करें, साथ ही साथ क्वेश्चंस नहीं करते तो फिर अपन थ्योरी ही करेंगे, फिर बाद में क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एक बार पूरा थ्योरी हो जाए फिर ही क्वेश्चंस निपटाएंगे, देखेंगे जो भी होगा। मैम मेरे को एक डाउट है इवोल्यूशन से, पूछो क्या? बोलो।